अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दो तरह की सेटिंग्स आप वीएफडी पर इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि हमेशा दो तरह की सेटिंग्स इम्प्लीमेंट होते हैं, अगर किसी को समझ में आ जाए तो। यानी कि एक होती है इनपुट वोल्टेज लिमिटेशन, या इनपुट में जितने आप प्लेटें लगाते हैं उसके हिसाब से सेटिंग करना। इनपुट में जो चीज़ें हैं इनपुट के मुताबिक सेटिंग करना। दूसरा है आउटपुट में आप जो लोड डालते हैं ना, आउटपुट के हिसाब से सेटिंग करना। ये दोनों चीज़ों पर वीएफडी की सेटिंग इन्हिसार करता है। यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों पर समझाते हैं कि आप किस तरह सेटिंग कर पाएँगे। उससे पहले आपसे छोटी-सी दरख्वास्त होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। मज़ीद हम आपके लिए ऐसे अच्छी-अच्छी वीडियोज़ हम बना सकें, और इसके अलावा अगर वीडियो को लाइक करें तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम बटन दबाएँ। अब सबसे पहले इनपुट वोल्टेज के मुताबिक सेटिंग करना आपको सिखाएँगे। वो सिंपल है, आसान है, ईज़ी है। अब आपकी वोल्टेज जो है ना वो काफ़ी होना ज़रूरी है। काफ़ी वोल्टेज होते हैं, 450 यानी 450 से अगर ऊपर वोल्टेज हैं आपके, वो काफ़ी हैं। और आपके वोल्टेज को लिमिट के अंदर भी होना ज़रूरी है, लिमिट से बाहर ना हो। लिमिट से अंदर होने से मकसद ये है कि आपके वोल्टेज 800 से नीचे हों, 800 से ज़्यादा ना हो। अगर आपके वोल्टेज 800 से ज़्यादा हो गए तो फ़ौरन आपने प्लेटों की वायरिंग डिस्कनेक्ट करनी है, और ये चीज़ को देखना है कि आपने सीरीज़ में जो है ना प्लेटें कम करके, और इस तरह का एक सिस्टम बनाना है कि वोल्टेज जो है ना डीसी वोल्टेज आपके 800 तक ना पहुँचे। अगर इसी तरीके से आप चलाएँगे तो नुकसान का ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, यानी कि वीएफडी किसी भी वक़्त जल सकती है, क्योंकि इसमें वीडीसी का जो लिमिट रखी हुई है वीएफडी के अंदर, कैपेसिटर्स के अंदर, वो 750 से 800 वीडीसी होती है मैक्सिमम। अच्छा, ये चीज़ आपने समझ ली कि भाई 800 से ज़्यादा नहीं होने देने। नॉर्मल सेटिंग के लिए आपने 450 से कम होने नहीं देने, क्योंकि आपको 380 यानी 380 वोल्टेज आउटपुट में लेने हैं। अगर आप 450 से कम वोल्टेज इसको देंगे तो फिर वीएफडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, और ऑन भी नहीं होगा, पी ऑफ का एरर आ सकता है। तो उस के हवाले से ये वीडियो नहीं है, यानी कि ये एक नॉर्मल वोल्टेज रेंज के हवाले से वीडियो है। अब 450 से लेके 800 के अंदर आपके वोल्टेज आ रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। प्रोग्राम बटन दबाएँ, पीबी की सेटिंग में आएँ। पीबी की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे डेटा एंटर करें। डेटा एंटर करने के बाद PB04 की सेटिंग से पहले आपने PB05 की सेटिंग चेक करना है। यहाँ पे आपने देखना ये है कि 50 पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ पे रखना है, ताकि आपका वीएफडी अंडर वोल्टेज का ट्रिप ना दे। उसके बाद आपने वोल्टेज के मुताबिक उसकी PB04 की सेटिंग करनी है। ये देखें, PB04 की सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है। इसमें परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि फ़ीसद यहाँ पे सेट होते हैं। जितना फ़ीसद आप इसको सेट करेंगे, उतना फ़ीसद के हिसाब से आपका वीएफडी वर्क करेगा। यानी कि यहाँ पे जितना फ़ीसद आपके वोल्टेज आ रहे हैं इनपुट में, उतना फ़ीसद यहाँ पे आप सेट करेंगे। अब 100% वोल्टेज जो है ना 750 या 700 कहलाते हैं। तो अगर 700 आपके वोल्ट आ रहे हैं तो आप यहाँ पे 100 रख सकते हैं। अगर 700 से नीचे आपके वोल्टेज आ रहे हैं तो यहाँ पे आप 100 नहीं रख सकते, आप 100 से कम करेंगे। अगर 700 से नीचे आपके वोल्टेज आ रहे हैं, फ़र्ज़ करें 550 600, तो आप अगर यहाँ पे 100 रखेंगे ना, होगा ये कि फिर आपका वीएफडी काम नहीं करेगा, आपको आउटपुट प्रॉपर बिल्कुल भी नहीं देगा। या तो 0 का ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी आपका चलेंगे नहीं, या फिर आपका फ्रीक्वेंसी जो है ना लो रहेंगे। तो उसके बाद आपने उतना परसेंट कम करना है जितना परसेंट 700 से कम है। तो अब सिंपली ये है कि यहाँ पे वोल्टेज के मुताबिक सेटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। आपने सिर्फ चेक ये करना है कि 450 से आपका वोल्टेज ज़्यादा है। अगर 450 वोल्ट के करीब आ रहे हैं, यानी कि 490 480, ये भी 750 450 के करीब शुमार किए जाएँगे, तो उसमें फिर 450 वाली सेटिंग करें। अब 450 वोल्टेज वाली सेटिंग होती है यहाँ पे इसकी 70 पे। यानी कि यहाँ पे फिर मसला ये है ना कि फिर ये होगा कि, यानी कि समझ में ये चीज़ आ रहा है कि 450 या 460 70 80 वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये 70% आपके वोल्टेज आ रहे हैं। यानी कि अगर हिसाब किया जाए 750 के हिसाब से, तो यहाँ पे आपने 70 रखना है। ठीक है भाई? तो यहाँ पे 70 रखने के बाद अगर आपके वोल्टेज 500 तक आ रहे हैं तो 75 से 80 आप करेंगे। अगर 550 से 600 तक आ रहे हैं तो आप इसको 80 से 85 करेंगे। और इसके अलावा अगर आपके वोल्टेज 650 से 700 आ रहे हैं तो यहाँ पे आप इसकी सेटिंग 90-95 तक कर सकते हैं। अगर आपकी वोल्टेज 750 से 800 तक आ रहे हैं तो आप इसको 100 105 तक या 100
जो है ना 10 तक कर सकते हैं। यानी कि अगर 800 वोल्ट आएँगे तो आपने यहाँ पे हिसाब करना है। देखें यहाँ पे सा 700 या 750 तो 100 वोल्ट 100% वोल्टेज होंगे। अब 800 वोल्ट आ रहे हैं या 800 के करीब, तो यानी कि 10% यहाँ पे आपके वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने PB04 की सेटिंग भी 10% ज़्यादा रखना है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है 110 तक इसको रखने का। अब ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है। यानी कि 450 से लेकर 750 या 800 तक यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप सेटिंग्स चेक करने हैं। उस हिसाब से फिर आपने सेट करके रखना है। ये होगा कि अगर ज़्यादा वोल्ट आ रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको कम से कम रखते हैं तो अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आएगा, या फिर आपकी फ्रीक्वेंसी अप डाउन ज़्यादा होंगे, आपका मोटर भी झटका खाएगा, आपका पानी भी झटका खाएगा। तो उस सूरत में फिर आपने ये बढ़ाना है। अगर आपके वोल्ट कम हैं, यहाँ पे इसकी सेटिंग ज़्यादा है, तो ये होगा कि फिर आप रन करेंगे या तो 0-0 से फ्रीक्वेंसी उठेंगे नहीं, या फिर आपकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर ऊपर नहीं जाएंगी, बीच में जाके रुक जाएंगे और आपका पानी का स्पीड स्लो होगा, या तो आपका पानी नहीं आएगा। उस सूरत में फिर आप इसकी जो रेंज है उसको कम कर दें। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है कि इनपुट में वोल्टेज के मुताबिक इसकी सेटिंग होती है VFD की हमेशा। अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपकी कितने प्लेटें हैं, मैटर ये करता है कि आपकी इनपुट में वोल्टेज कितने आ रहे हैं। अब डबल सीरीज़ में अगर आप प्लेटें लगाते हैं, या ट्रिपल सीरीज़ में, या 4 सीरीज़ करके लगाते हैं, या 5, 6, 7, 8, 10 या 11, 12 जितने भी सीरीज़ आप लगाते हैं, फ़र्ज़ करें 12-12 की आपने 6 सीरीज़ें लगा ली हैं, 12 प्लेटों की एक सीरीज़ जब आपके पास होगी, तो उसके वोल्टेज जो आने हैं ना 550 से 580 तक आने हैं। तो अब इसकी सेटिंग आपकी 550 या 580 के हिसाब से होगी, जो कि नॉर्मल सेटिंग इसकी 80 से 85 होती है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं आपकी आउटपुट की, यानी कि हमारी वीडियो की दूसरी हिस्से की तरफ, यानी कि आउटपुट लोड के मुताबिक आप इसकी सेटिंग कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी ज़रूरी है। आउटपुट फोल्ड जो है ना, आउटपुट सेटिंग के लिए यहाँ पे इसकी मैनुअल यूज़र बुक पे एक पेज मौजूद है, यानी कि सेटिंग या ग्रुप मौजूद है। यानी कि P2 का जो ग्रुप है बेसिकली वो आउटपुट के लिए, मोटर पैरामीटरिंग के लिए होती है। यहाँ पे P2 की जो ग्रुप है, इसमें आपने डेटा एंटर करना है। यहाँ पे सबसे पहले P200 की जो सेटिंग है इसमें आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। आपने P201 की जो सेटिंग है इसमें चेंजिंग करनी है। ये आपकी मोटर के किलोवाट के मुताबिक होगा, यानी कि आउटपुट के किलोवाट यहाँ पे आपको मिलते हैं P201 के सेटिंग में, जिस तरह आपके सामने है जी। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो समझ में ना आ जाए। यहाँ पे P201 में आपने अपने मोटर के किलोवाट डालने हैं। अच्छा, मोटर के किलोवाट डालने के बाद यहाँ पे आपने P202 की सेटिंग में मोटर के हार्स डालने हैं, यानी कि आप इसको कितने हार्स तक चलाना चाहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के बाद यहाँ पे P203 का जो सेटिंग है, ये आपके मोटर के RPM है, यानी कि आपके मोटर के कितने RPM सेट होते हैं। यहाँ पे P203 के अंदर आपने अपने मोटर के RPM के मुताबिक सेटिंग करनी है। उसके बाद आपने P204 की सेटिंग में आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपकी आउटपुट की सेटिंग होती है ना, ये वोल्टेज के लिए होती है। मोटर वोल्टेज यहाँ पे आपने देने हैं कि कितने वोल्टेज का आपका मोटर है। खुदा न ख्वास्ता अगर आपका 220 का मोटर है तो आपने बिना घबराए हुए यहाँ पे 220 सेट करना है। उसके बाद आपने P205 की सेटिंग में आना है। बेसिकली ये होता है आपकी मोटर के एम्पेयर के हिसाब से, करंट के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर अलग से इसको आप एडजस्ट नहीं करेंगे, वो भी फिर एक बेहतर चीज़ होगी, यानी कि ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली P201 के साथ किलोवाट डालने के बाद यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं चेक भी कराता हूँ कि P205 की जो सेटिंग है 15 पे है पहले। अब इसको छेड़ते हुए बगैर हम P201 की जो सेटिंग है इसको 11 किलोवाट कर देते हैं। तो यहाँ पे 11 किलोवाट करने के बाद 11.5 किलोवाट मैंने कर दिया है। अब इसकी P205 की सेटिंग चेक करते हैं। ये देखें 23 एम्पेयर पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ गया है। तो इस तरीके से अगर P205 की सेटिंग को आप अलग से चेंज नहीं कर रहे ना, ये एक जो है ना बेहतर चीज़ होगी। यानी कि अगर उसको आप छेड़छाड़ करेंगे तो ये होगा कि OL1 का फॉल्ट आ सकता है किसी भी वक्त। ये हमेशा आपने किलोवाट सेट करने के बाद P205 की सेटिंग छोड़ देना है। अब बाकी जो P205 के सेटिंग से आगे जो सेटिंग है वो आपने चेंज नहीं करने। मैं यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने इस हिसाब से रखने 00.611 और इसके बाद P205 का जो 7 का जो सेटिंग है वो 00.585 और इसके अलावा P208 का जो सेटिंग है वो 0110.0 और इसके अलावा P209 का जो सेटिंग है वो
105.9 और इसके अलावा P2 10 की जो सेटिंग है वो 0006.3 और इसके अलावा ये चीज़ें हैं। ये P2 का जो आउटपुट या मोटर पैरामीटर का ग्रुप है वो कंप्लीटेड है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं कि इनपुट में चीज़ें जो आ रही हैं आपके यानी कि वोल्टेज वगैरह, तो आप किस तरह सेट करेंगे और आउटपुट में जो चीज़ें आ रही हैं यानी कि लोड के मुताबिक आप इसको किस तरह सेट कर पाएंगे। ये दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियरली रखी हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट, और अगर आखिर तक आपने वीडियो को सुना है कोई अच्छी कमेंट ज़रूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।